हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके सब्सक्रिप्शन की वजह से ही वीडियोस उन तक पहुंचते हैं जिनको सच में उन मैसेजेस की ज़रूरत होती है। तो थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन। और आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिलती हो, आपकी पॉजिटिविटी मेंटेन रहती हो, बिकॉज वही तो चाहिए कि पॉजिटिविटी मेंटेन रहे, कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपके नसीब में कुछ लिखा नहीं है, कुछ दुख ही दुख लिखे, तकलीफ ही तकलीफ लिखे, ऐसा नहीं है। बस इतना ही एक मेरा मोटिव रहता है कि जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ तो इंटेंशन यही रहता है कि आपकी हीलिंग हो जाए और सेकेंडली मैनिफेस्टेशंस हो जाए इनडायरेक्टली से ही। तो जैसा कि आपने सेटअप देखा है कि कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और पॉसिबली कार्ड्स निकालूंगी मैं, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिस्टम, मतलब कम्युनिकेशन गैप जहाँ पे है, नो कॉन्टैक्ट है या फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी जो इश्यूज़ है ना, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल तो करंट फीलिंग्स के ऊपर कैंडल वैक्स रीडिंग हो रही है। तो लेट्स सी कि क्या कहते हैं उनकी फीलिंग्स। जब भी मैं कैंडल जला रही हूँ रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, तो आपको अपने पर्सन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, बट पॉजिटिवली, लाइक ना गुस्से वाली एनर्जी या दुख वाली एनर्जी नहीं, मतलब पॉजिटिव एनर्जी, मतलब उनका एक आपका एक हैप्पी मोमेंट, उनका हैप्पी मोमेंट याद करके ही आपको स्टार्ट करना है रीडिंग देखने से। तो क्या कहता है इनका दिल। पता नहीं क्यों जैसी बात की है ना कि आपके बारे में, तो ऐसा लग रहा है ना 5 कप्स की एनर्जी मुझे फील हुई। जो एक ऐसी इमोशनल सैडनेस ना कि जहाँ पे होते हुए भी सब कुछ नहीं का एहसास है, बहुत नहीं का एहसास है। ये इंसान है ना, आप नहीं है, या आपको खोने का गम है, आपको ना पाने का गम है, या जो भी फील होता है ना उसमें ऐसा, मतलब ऐसा ना लाइक अजीब सा दुखी है, मतलब अजीब सा सैडनेस फील होता है उनको। लेकिन ऐसा कहीं पे ऐसा होप नज़र आए ना, कहीं कहीं चीज़ लाइक आपकी याद आती है, आपकी मेमोरीज होती है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ करना चाहिए, लाइक ना कुछ सोचना चाहिए, कुछ तो हो सकता है, क्या हो सकता है क्या कुछ। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। मुझे ये इंसान है ना, मतलब जो भी आपके पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा ना ड्रीमिंग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ड्रीम लाइक रात को आपके सपने देखते हैं, लेकिन ख्याली पुलाव में ना दिन में भी वो मुझे बहुत ज़्यादा दिखते हैं। इनको मतलब है ना आपकी यादों से ना छुटकारा नहीं है लिटरली। जितना वो कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर रहने का, जितने कोशिश कर रहे हैं ना आप बुरा बनने का, या जो भी सिचुएशन है उनके लाइफ में, उतना ही वो खुद ही अपने ही जाल में फंसते हैं कि उनको खुद को ही रहा नहीं जा रहा है। कितने रीजंस दिए होंगे, कैसे 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 आपको समझाया होगा कि भाई ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, लेकिन इनका खुद के ऊपर कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है। लाइक खुद के वर्ड्स ही अभी खुद ही भारी पड़ रहे हैं, ऐसे वाले फीलिंग्स हैं। और अभी ना फील सबसे बड़ा फील होता है ना कि जैसे आपकी बात हो ना, तो सबसे पहला मतलब वर्ड जो उनको याद आता ना वो है प्योरिटी, एक सच्चा प्यार। और इस वजह से ना जैसे कि एक अजीब सी फीलिंग्स है कि आपके लिए वो प्यार तो बहुत ज़्यादा अभी दिल में फील करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फीलिंग होती है ना तो एक चीज़ की है कि ना आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, तकलीफ़ नहीं देना चाहते आपको, वही सारे रीजंस नहीं देना चाहते। जैसे ही आपका नाम लेते हैं, जैसे ही आपको फील करते हैं, फ़ोटो देखते हैं, आप देख सकते हैं कि फ्लेम जैसे ना एकदम उभर भर के आ जाती है, इग्नाइट होती है, बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं आपके लिए। जैसे कोई एक
कोई रास्ता ढूंढ रहे हो कि भाई कुछ तो हो सकता है ना, ऑप्शन हो सकता है, वो वाली फीलिंग्स में जाते हैं कि कुछ तो हो सके, कुछ तो सोल्यूशन मिल सके आपकी तरफ आने का, आपको मनाने का, या नो कुछ तो ऐसा सोल्यूशन मिले जहाँ पे आप लोगों का रिश्ता ठीक हो जाए, कुछ तो हो जाए। ये आपसे मिल के बात करना ज़्यादा चाहते हैं, लाइक नो अचानक से आपको सरप्राइज़ देना बहुत चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी कमी ना आपकी जो ऑरा है ना, लाइक आपकी जो एनर्जी है ना, उसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा मिसिंग लगती है। कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें हैं, दुख है, तकलीफ है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर आपको देखे, आपसे मिले, आपके फ़ोटोज़ भी देखते हैं ना, तो इतनी पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको मिले तो क्या हो जाएगा, जैसे कि प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएंगे, या फिर कोई इंटेंशन नहीं है बट समाव ऐसा लगता है कि बस मुझे मिलना है। वो जो फील है ना, प्यार वाली, वो खुशी वाली, वो जो एक हैप्पीनेस वाली, वो फील करनी है। ये रात को बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख के रोते भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील होते हैं, बहुत ज़्यादा। उन पलों को याद करते हैं जहाँ पे आप साथ बिताते थे, घूमने जाते थे, बातें करते थे, बहुत सारी बातें करते थे। परफेक्ट दो डॉट एक दूसरे को जुड़े हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो हायर लेवल ऑफ सोलमेट का है डेफिनेटली। यहाँ पे 3 नंबर और 9 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंटली बना है, तो उनका लाइफ पाथ नंबर या बर्थ नंबर हो सकता है। ये आपके लिए बहुत बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा। इमोशंस उनके काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते जा रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्लियर होते जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है ना, ये अचानक से आके धमकेंगे, अचानक से, जब आपने कभी सोचा भी नहीं ना, उस वक्त ये मतलब इनका कॉल मैसेज आ सकता है, या फिर ना आके लिटरली मिलने की बात कर सकते हैं कि मुझे अभी देखना है तुम्हें। ये कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, लेकिन आपसे दूर रहना उनके लिए मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल सोचे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे, लेकिन मुश्किल, मतलब नामुमकिन जैसा फील है। जिससे ही फ्लेम हो रही है ना, तो मतलब काफ़ी, कितना वक्त ज़्यादा लगेगा ऐसा मुझे लगता ही नहीं है, क्योंकि जो भी फीलिंग्स है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रही हैं। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्टी मानते हैं कि ये सब क्यों ख़राब हुआ, लाइक क्यों ख़राब किया उन्होंने। और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ना कि कभी कभी आपके ऊपर भी गुस्सा करते हैं कि तुमने ऐसा थोड़ा ना स्ट्रांगली स्टैंड लेना चाहिए था, तुमने ऐसा सोचना चाहिए था ना कि कैसे कैसे मतलब मुझे रोका जाए, मुझे समझाया जाए। ये वाली एनर्जीज भी मुझे फील होती है, मतलब फील हो रही है कि पहले तुमने क्यों नहीं रोका। मुझे एन लेटर अचानक से दिख रहा है, एन लेटर। मुझे जैसे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना, स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जैसे इनका जो दूर रहना है ना, मुझे काफ़ी मतलब बोलते ना कि अपने आप को कंट्रोल किए रखे हुए बहाने जो भी हैं, रीजंस जो भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वक्त ज़्यादा भी गुजरेगा। ये फील ज़्यादा हो रहा है मुझे। माना कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन जिनकी भी एनर्जीज़ है तो बहुत कंट्रोल के बाहर वाली एनर्जीज़ है लिटरली। इस आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, लाइक ना आपके ऑनलाइन प्रोफाइल्स, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगेन मुझे फीलिंग ऑफ लाइक स्नेक भी है, तो स्नेक के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो रिश्ता आपका गहरा है, एक अलग ही कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, वो भी फील होता है। और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है ना कि
कुछ लोग हैं जो आपके बीच में ना बहुत निगेटिवली इन्वॉल्व है। ये भी एक फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। मुझे फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली अभी मतलब ये रिश्ते में ना खिलने का वक्त आ गया है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। लाइक ना अभी जो भी जैसे अंधेरा था वैसे उजाला होने की चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। और अभी ना ये कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइक एंकर की फीलिंग आ रही है मुझे कि अभी ये सब सिचुएशन में ना वो एक रुकाव लाना चाहते हैं। लेकिन चल रहा है, खींच रहा है, कोई भी चीज़ है ना, बस उसको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक ठहराव देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो कमिटमेंट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कमिटमेंट के बारे में क्या किया जाए, क्योंकि रहा नहीं जाए, सहा नहीं जाए, वो वाली फीलिंग बहुत बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल मुझे इतना ही दिख रहा है, तो मैं रीडिंग यहीं पे स्टॉप करती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एन लेटर, एस लेटर, ओ लेटर, 3 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर दिख रहा है। मुझे ना मिक्स ऑफ इमोशंस है, लेकिन क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है। अगेंस्ट हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स का कनेक्शन फील हो रहा है, जैसे कि जुड़ना चाहते हैं। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। तो लेट्स सी कि अभी कार्ड्स क्या कहते हैं। तो देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। Ace of Swords, Page of Wands, Wheel of Fortune, The Magician, Three of Pentacles, Ace of Cups, Two of Swords, 9 of Pentacles, Knight of Wands and the Star। और बॉटम ऑफ डेक है द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ये रीडिंग्स में, और मुझे ये बार बार इंडिकेट कर रहा है कि जिनको फील होता है ना कि भाई उनके पर्सन कुछ तो रिएक्ट नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो उनकी फीलिंग्स क्या है वो पता नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी फीलिंग काफ़ी ज़्यादा सच्ची है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स सच्चे प्यार को रिप्रेजेंट करता है कि, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं। वो जो पर्सन है ना, आप जो भी पर्सन है, जब वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होती है ना, तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, बैलेंस होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सच्ची होने की वजह से, सच्ची होने मतलब कि एग्जांपल के तौर पे कि वो अगर आपकी तरफ आ नहीं रहे ना, तो उनके पास कुछ सॉलिड कमिटमेंट या सॉलिड इरादा नहीं है। इरादा नहीं बोल सकते, कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि जो तकलीफ़ या दुख देकर वो गए थे, वही दुख या तकलीफ़ वो आपकी लाइफ में रिपीट नहीं करना चाहते। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ अच्छे पल बिताना चाहते हैं, लेकिन जब भी आपको कुछ देने के बारे में बात करें कि जैसे कि वो आपको बेहद प्यार दे सकते हैं ना, एस ऑफ कप की एनर्जी आपको बहुत प्यार दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब
फीलिंग ऑफ लव बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट या स्टेबिलिटी देने की ऐसा लगता है ना कि अभी तक वो एक वक्त नहीं आया है, अभी तक वो प्रॉब्लम्स से बाहर नहीं निकले हैं, वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स लग रहा है कि डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है, जहाँ पे थर्ड पर्सन मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ में, लेकिन जो एनर्जी निकल के आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे वो जो थर्ड पर्सन के साथ है वहाँ पे वो स्टक है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बुरी है या अच्छी है, इट्स अबाउट द कार्मिक सिचुएशंस कि चाहते वो ना चाहते हुए भी वो उनका कार्मिक रिलेशन होना एक बात थी, और अभी उनसे निकल नहीं पाना वो भी एक कार्मिक सिचुएशन है। क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, जो ऊपर वाला है, हमारे सामने चॉइसेस रखता है, हर चीज़ की चॉइस रखता है कि हमें करना क्या है। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ना, आपके पास भी ऑप्शंस है। आप बैक पैक करो ये इमोशंस का और चुपचाप अपने दूसरे रास्ते निकल जाओ। क्या दूसरा कोई आपको मिल नहीं सकता? लेकिन जो आपका मन, आपका दिल, आपका सोल यहाँ पे जो अटका है उसका कोई रीज़न है जो आप समझना चाहते हैं। आप क्यों नहीं हो पा रहा है ये जानना चाहते हैं, यार कैसे हो सकता है ये भी समझना चाहते हैं। इनका वैसा नहीं है, प्रैक्टिकल नेचर है, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड की है। क्योंकि वो प्रैक्टिकल होने की वजह से जो इंसान इमोशनल होता है, एक इमोशनली बैलेंस एनर्जी में होता है या इमोशनल होता है, तो वो स्पिरिचुअल रास्ता अपनाता है, भगवान के सामने रोता है, तब ऊपर वाला ना जैसे उसको सही रास्ता दिखाता है। भले उसकी मतलब वो रो रहा है, इंसान रो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाता है कि वो उसके साथ है। कहीं ना कुछ तरीके से उनके सामने ऐसे लोग आते हैं, कुछ ऐसा आ जाते हैं कि जिसकी वजह से उनकी हिम्मत बनाई रखती है, उनकी पॉजिटिविटी मेंटेन रहती है। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, और जो भी आप तकलीफ़ें सह रहे हैं, जो भी आप सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे या कुछ भी है, उस चीज़ को ना बर्दाश्त करना, उसको सहना और अपने आप को बैलेंस करना, ग्रो करना सीखें। इतनी तकलीफ़ों के बाद, इतनी मुश्किलात के बाद अपने आप को ग्रो करना सीखें। आप बिलीव नहीं करोगे, इस तरह से आपको मिरेकुलस रिजल्ट मिलेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे कि पहले मैं कहाँ था, क्या था या कहाँ थी, और आज मैं क्या हूँ। इतना मतलब मैं इतनी स्टेबल हूँ, मैं इतनी, कभी कभी आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो तकलीफ़ें थी, ये जो परेशानियाँ थी, और उसकी वजह से अगर आपने कोई डिसीजन गलत नहीं लिया ना किसी और को चूज़ करने का, अब आप अगर आगे जाके देखेंगे कि वो डिसीजन कितना सही था। ये जो सेपरेशन, ये तकलीफ़ तब नहीं हुआ या उस इंसान के साथ नहीं हुआ, ये सब चीज़ें आपको बहुत बहुत मैटर करेंगी आगे चलकर। कि आप पीछे मुड़ के जब देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि ये सब कुछ नहीं हुआ। आप लिटरली तब भी यूनिवर्स को थैंक करेंगे कि हाँ, जो भी हुआ था, मतलब जो हुआ था वो भी अच्छे के लिए था, हो रहा है वो भी अच्छे के लिए, और आगे होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। ये मैं कह सकती हूँ। ये फ़िलहाल आपको ना एक मैंने कहा ना, हमेशा आपको एक उस तारे की तरह दिखते हैं जो उनको तूफ़ानों में एक डायरेक्शन दे सकता है, एक दिशा दे सकता है। इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत बहुत पैशनेट हो रही थी। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कैंडल वैक्स रीडिंग में जैसे फ्लेम बहुत ज़्यादा इग्नाइट होती है, वो एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है कि बहुत पैशन है आपके लिए, आपके बारे में सोचते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपको सोशल मीडिया पे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इनकी तरफ से जेस्चर होगा। क्योंकि ये अपने इमोशंस को काफ़ी लेवल तक कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, माना कि वही इशू है कि कमिटमेंट और वो सब चीज़ का क्या, लेकिन आके ना आपसे डिस्कस करना ज़रूर चाहेंगे कि क्या हो सकता है, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी। ये वाली एनर्जी है, आपको क्लैरिटी देंगे, आपसे सच कहेंगे कि ये सब क्यों हुआ, माफ़ी मांगने की एनर्जी है। मतलब जैसे मैंने आपके पर्सन को जाना है कि माफ़ करो, ये वर्ड उनके लिए बहुत भारी चीज़ है, बट एक माफ़ी वाली फीलिंग्स है ना, एक जेस्चर की तरह उनकी टाइप का जेस्चर होके वो आपको फील कराना ज़रूर चाहेंगे। फ़िलहाल कन्फ्यूजन है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि कांटेक्ट करें नहीं करें, कैसे होगा, आप क्या रिएक्ट करोगे क्या नहीं। लेकिन इस सब बीच में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस, और उनका वक्त बदल रहा है। तो वक्त उनको जैसे ना
यूनिवर्स वक्त उनको ट्रिगर कर रहा है कि भाई आपको यहाँ जाना है। ये वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है उनकी, इमोशंस भी और अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है। अगर साइंस की बात करूँ तो यहाँ एक्वेरियस साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो ऑब्वियसली सब साइंस कवर हो जाते हैं। वैसे भी यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वैंड्स की एनर्जी है, एरिस लियो सजिटेरियस, एंड स्वॉर्ड्स की एनर्जी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, तो एक्वेरियस स्ट्रांग है। और कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। तो साइंस तो सभी हैं, जस्ट बताने के लिए बता रही हूँ। और वरना टारोट्स इट्स अबाउट एनर्जीज, रीडिंग एनर्जीज आपको रेजोनेट कर जाए तो ही उस चीज़ का मतलब बनता है। बाउंड्रीज, तो जो आपके बीच में जो दूरियां हैं, जिसकी वजह है ना सेपरेशन की, उसके बारे में सोचा जा रहा है। और वो दूरियां मिटाने के बारे में वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करने की, डिस्कस करने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई कुछ हो सकता है क्या। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, इनकी एनर्जीज अभी तक बैलेंस नहीं हुए ना। ये कहा ना कि इमोशंस है, इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी तक पूरी तरह श्योर नहीं है हर चीज़ में। बहुत ज़्यादा जो उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ है, जो उनकी ज़िद है, जो घमंड है, वो अभी तक पूरी तरह टूटा नहीं है। रेनबो रिवाइवल, तो आप देख सकते हैं कि खुशियाँ तो आने वाली हैं, खुशियाँ तो लाना चाहते हैं इन सिचुएशंस में, आएगी ये रिलेशन में। वो जो काला और बोलते ना जस्ट एक कलरलेस हो गया है ना रिश्ता, तो वो उसमें रंग भरेंगे, ज़रूर भरेंगे। एंड सेरेंडिपिटी, तो यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहिए आप लोग को, क्योंकि अचानक से कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इनकी एनर्जी जिस तरह से इम्बैलेंस हो रही है ना, बैलेंस से इम्बैलेंस हो रही है, बैलेंसली इम्बैलेंस। और मैंने जैसे कहा ना कि आपके साथ वो इंटीमेट फीलिंग में मतलब ना एक बहुत ज़्यादा सुकून फील करते हैं, बहुत इमेजिनेशन करते हैं आपके बारे में, बहुत अट्रैक्शन है, और वो आपके साथ आके ना एकदम सुकून फील करना चाहते हैं। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। soulmate your soulmate is already with you in spirit, believe this and they will manifest physically। तो ये उनकी एनर्जी भी है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए भी एडवाइस है। और जैसे आप लोग मैनिफेस्ट करते हो, आपको बिलीव कर मतलब मैंने देखा है कि कितने मिराकुलसली रिजल्ट आते हैं। तो यूनिवर्स का कहना है कि आपके सोलमेट, जो आप जिनको बारे में सोचते हैं ना, वो आपके अंदर ही है, आपकी जैसे सोल में है। तो बस उनको मैनिफेस्ट करना है और वो फिजिकली अपीयर हो जाएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप with one another is about to deepen, love conquers and transforms all things। तो ये जो सेपरेशन है, ये जो तन्हाई है, हर चीज़ जैसे आपको और उनको बदल के रखने वाली है, बदल रही है लिटरली। ट्रांसफॉर्मेशन आपने कभी सोचा नहीं था ना कि आप इतना किसी का इंतज़ार करोगे, ये सब करोगे, इतनी मेहनत करोगे और सब कुछ। और उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो आपके लिए इतना डीप लव फील करेंगे। उनको लगा था कि चलो सेपरेशन सभी के होते हैं, वो भी, उनका भी लाइफ चल जाएगा, लेकिन अभी वैसा नहीं हो पा रहा है। और अभी नहीं तो ही, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपको ज़रूर बोलेंगे कि आई कांट लिव विदाउट यू। तो आपके बगैर रह नहीं सकते, ये ज़रूर कहेंगे। ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।